आज का यह वीडियो प्रश्नावली 8.1 का ये 4th वीडियो है। अगर आपने वीडियो 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वो सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब आज का यह वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है यदि tan A = 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ हमारा बोल दिया क्या कि एक हमारा त्रिभुज है, ठीक है, जिसका नाम ए बी और सी दे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है क्या कि ये जो एंगल बी है वो क्या है 90 डिग्री यानी कि समकोण है, ठीक है। और बोल रहा है क्या कि tan A = 1/√3 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा हम लोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे क्या क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, ठीक है। अब जैसा हम लोग बोला है वैसा एक हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में वो बोल रहा है क्या कि जो एंगल बी है वो क्या होगा समकोण होगा, ठीक है। समकोण कहने का मतलब है क्या कि वो 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये बी हो गया, ठीक है। एंगल बी ये 90 डिग्री का हो गया, ये एंगल ए हो गया और ये एंगल सी हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए और क्या हमको बोल रहा था क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और tan A = 1/√3 है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं क्या, एक बार जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं, दिया है, ठीक है। तो हमारा दिया गया tan A = 1/√3 दिया गया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग जानते हैं क्या कि टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है P/B होता है, ठीक। ये हम लोग फॉर्मूला पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो P/B है, ठीक है। और एंगल जो लिया है वो A लिया है, A कहने का मतलब है ये वाला एंगल, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये हमारा P हो गया, P का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या P = 1 और B = √3 हो गया। तो हमारा जब ये एंगल लेंगे तो हमारा P ये वाला हो जाएगा और B हमारा ये हो जाएगा। तो हम लोग को क्या निकालना है H निकालना है, ठीक है। तो H हम लोग कैसे निकालेंगे, तो H निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़े थे। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे H निकाल लेंगे। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम H² = P² + B², ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो यहाँ से हम लोग H निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा √, यहाँ से हो जाएगा P², यहाँ हो जाएगा प्लस का B², ठीक है। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से सिंपली हम सारा का वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा दिया गया है क्या P² कहने का मतलब है क्या P² यानी कि 1 का स्क्वायर। तो जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा 1 ही आ जाएगा। और यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए और B का स्क्वायर कहने का मतलब है क्या √3 का स्क्वायर, ठीक है। और जब हम लोग √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब 1 का स्क्वायर किए थे, ठीक है, यानी कि जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा रिजल्ट 1 ही आ जाएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 और 3 कितना हो जाएगा √4 हो जाएगा, ठीक है। 4 कहने का मतलब है क्या ये हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा जो H आ गया वो कितना आ गया 2 आ गया, ठीक। और जब हमारा H 2 आ गया तब हम लोग को क्या निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हमारा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन निकालने के लिए बोल रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला क्या sin A cos C, ठीक है, sin A cos C + cos A sin C,
ठीक है। तो इसको हम लोग को निकालना है, तो चलिए हम इसको निकालते हैं। तो इसके आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चल लेते हैं। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या निकालने के लिए बोल रहा है, साइन ए कॉस सी। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी, कॉस ए और साइन सी का वैल्यू निकालना है, ठीक। अब यहाँ देखिए साइन का हम लोग जानते हैं क्या, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, ठीक। सेम इसी तरह यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच हो जाएगा, बी अपॉन एच प्लस कॉस ए है, ठीक है। यहाँ एंगल देख लीजिएगा, यहाँ एंगल अलग है और यहाँ का एंगल अलग है, ठीक। तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इंटू है तो इंटू रहने देते हैं, और साइन सी है, ठीक है। तो साइन सी क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ साइन ए का वैल्यू चाहिए, ठीक। तो साइन ए का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा साइन ए का क्या वैल्यू आ गया था, पी अपॉन एच होता है। तो साइन ए यानी कि ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो जब हम लोग ये वाला एंगल लेंगे तो जस्ट इसके सामने वाला हमारा पी हो जाएगा, और हमारा एच हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि 1/2, ठीक है। या फिर इसको एक और काम करते हैं, इसको हम लोग पहले नाम लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे इसके रिस्पेक्ट में, ठीक, इसके रिस्पेक्ट में पी हमारा ये वाला था बी सी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं क्या, बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। ये हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग इसमें गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी क्या है, यहाँ एंगल सी है और यहाँ एंगल ए है, लेकिन हम लोग यहाँ दोनों केस में बी अपॉन एच लिखे हैं, ठीक है। अगर आपको क्लियर है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग इसको नाम ही लिख देते हैं। अब यहाँ साइन सी हो गया, ठीक। अब यहाँ देखिए इसके बाद क्या था, हमको कॉस सी निकालना है। तो कॉस सी निकालने के लिए हमको ये वाला एंगल चाहिए, ठीक। अब ये वाला एंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हम लोग को कॉस सी चाहिए, तो अब ये वाला जब एंगल लेंगे तो इसके जस्ट सामने वाला ये वाला साइड जो हमारा क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, और ये एच हमारा फिक्स ही रहता है, और ये बी हो जाएगा। किस केस में, जब हम लोग एंगल सी लेंगे तब, ठीक। तो हमारा कॉस सी निकालना है। कॉस हमारा क्या होता है, बी अपॉन एच, यानी कि बी सी अपॉन ए सी। तो इसको आगे हम लोग लिखेंगे क्या, बी सी अपॉन ए सी। यहाँ लिखेंगे बी सी अपॉन ए सी, ठीक। अब इसके बाद प्लस है तो हम लोग प्लस लिख दिए। अब फिर देखिए यहाँ हमारा क्या लेना है, एंगल ए लेना है, ठीक। और कॉस ए लेना है, ठीक है। तो कॉस ए, तो यहाँ देखिए ए वाला, ए जो है वो ये वाला हो जाएगा, ठीक। अब ए हमारा ये हो गया। अब इसमें हमको चाहिए क्या, कॉस का वैल्यू, ठीक है। तो कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच होता है। बी अपॉन एच कहने का मतलब है क्या, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला बी हो जाएगा, ये जो साइड है वही बी हो जाएगा। तो बी मतलब क्या, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, ए बी अपॉन ए सी। तो यहाँ लिख देते हैं ए बी अपॉन ए सी, ठीक। अब इसी तरह यहाँ हम लोग को निकालना है क्या, साइन सी निकालना है। तो साइन सी चलिए हम लोग निकालते हैं। तो साइन सी कहने का मतलब है क्या, साइन सी मतलब ये वाला एंगल, सी वाला एंगल लेना है। तो सी वाला ये वाला हमारा हो जाएगा साइन सी। अब साइन हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा एच, ठीक है। यानी कि ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ठीक। अब सिंपली क्या करेंगे, सारा का हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, या फिर ऐसा कीजिए कि यहाँ बी सी से बी सी को इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ नीचे करेंगे तो ये ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसके आगे देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दे देंगे, और यहाँ ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ प्लस ए सी का स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ सिंपली सारा का वैल्यू पुट कर देंगे। तो BC का वैल्यू कितना आ गया था हमारा, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्या BC कितना है, यानी कि BC ये वाला, ठीक है। तो यहाँ 1 है, ठीक है, BC 1, तो यहाँ BC 1 हो जाएगा अपॉन, ठीक है, AC दिया गया है। AC कहने का मतलब है क्या, ये वाला H, AC यानी कि 2 दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे क्या 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे देखिए, अब इसके बाद AB दिया गया है, तो AB का वैल्यू हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। AB यहाँ कितना है, √3 है, ठीक है, √3 है, तो यहाँ √3 लिख लेंगे √3, ठीक। और AC हमारा कितना है, तो ये 2 है और ये इसका स्क्वायर है, ठीक। अब इसके बाद देखिए यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर, सॉरी ये 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का कितना आ जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ प्लस दे देंगे और √3/2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, ठीक। जब इसका हम लोग LCM लेंगे तो LCM 4 आ जाएगा, यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब है क्या 4/4 आ जाएगा। 4/4 कहने का मतलब है क्या 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट जो था उसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। अब चलिए हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो हमारा 9 ये हो गया। अब 9 का सेकंड देखते हैं। तो 9 का सेकंड हमारा क्या है, cos A sin C, सॉरी cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको भी निकाल लेते हैं, क्या है cos A और cos C। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये। यहाँ से हमारा है क्या cos A और ये cos C माइनस sin A और ये sin C, sin C, इसको हम लोग को निकालना है। तो अब चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो cos A का वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है। cos A कहने का मतलब है क्या B/H होता है, ठीक है। तो यहाँ हम एक काम करते हैं, सारा फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, B/H हो जाएगा। और यहाँ भी cos है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा B/H। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि एंगल यहाँ क्या है अलग अलग है, यहाँ एंगल A है तो यहाँ एंगल C है, ठीक है। अब यहाँ माइनस साइन का क्या होता है, तो P/H इंटू यहाँ भी हमारा क्या होगा P/H हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसी तरह जैसे हम लोग अलग अलग नाम लिखे थे उसी तरह इसका नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या दिया गया है cos A, ठीक है। तो यहाँ पर एक फिगर ही हम लोग बना लेते हैं, जो हमारा फिगर वहाँ था कुछ इस टाइप का यहाँ फिगर था। इसमें हमारा ये B था, ये A था और ये C था। ये हमारा 90 डिग्री था, ये हमारा 2 था, ये हमारा 1 है और ये √3 था, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब हमारा cos A लेना है। cos A कहने का मतलब है ये एंगल, और cos A इक्वल टू क्या होता है B/H। B कहने का मतलब है क्या ये वाला AB और H AC। तो हम लोग क्या लिखेंगे AB/AC, AB/AC। इंटू है तो इंटू रहने देंगे। अब इसके बाद देखिए B/H, B/H कहने का मतलब है क्या, लेकिन कब, जब ये cos C लेंगे, एंगल C, ठीक है। तो जब एंगल C लेंगे तो हमारा B हमारा ये वाला हो जाएगा BC, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या BC/AC, BC/AC। अब माइनस का sin A यानी कि ये वाला एंगल लेंगे, ठीक है। तो ये वाला एंगल लेंगे तो हमारा P ये वाला हो जाएगा और H हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या 1/2, ठीक है। और जब हम लोग ये वाला एंगल लेंगे तो हमारा ये वाला क्या हो जाएगा P हो जाएगा और ये H हो जाएगा, यानी कि √3/2 हो जाएगा। अब सिंपली इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसको वैल्यू लिख दिए हम यहाँ पे।
अच्छा कोई बात नहीं, अगर इसको हम लोग यहाँ वैल्यू लिख दिए तो यहाँ भी हम लोग वैल्यू ही लिख देते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, यहाँ से हम लोग इसका अगर वैल्यू लिख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस बी बाई एच। बी बाई एच कहने का मतलब है क्या, कॉस ए लेंगे तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा, यानी कि √3/2 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, √3/2 इंटू हो जाएगा। अब ये बी अपॉन एच है, ठीक है, और ये कब, जब कॉस सी लेंगे। कॉस सी कहने का मतलब है ये वाला, ठीक है। तो जब कॉस सी लेंगे तो ये वाला हमारा बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये √3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब इसको इंटू करेंगे तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, √3 हो जाएगा और यहाँ से 4 हो जाएगा। अब जब दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हम लोग ये कौन सा बना रहे थे, क्वेश्चन नंबर ये 9 था ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोलता है कि ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR + QR = 25 सेंटीमीटर दे दिया गया है, ठीक है, और PQ = 5 सेंटीमीटर है, तो sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक हमारा ट्रायंगल दिया गया है जिसका नाम क्या है, PQR दिया गया है, जिसमें Q जो है वो समकोण है यानी कि 90 डिग्री है, ठीक है, और ये सब दिया गया है PR + QR = 25 और PQ = 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए अब यही सब डाटा के यूज़ करके हम लोग फिगर बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ सबसे पहले एक हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें बोल रहा था क्या कि एंगल जो Q है वो क्या है, 90 डिग्री का है, ठीक। एंगल जो Q है वो 90 डिग्री का है और ये एंगल P हो जाएगा और ये एंगल R हो जाएगा, ठीक। इसके साथ और क्या दिया गया है, तो जो दिया गया है यहाँ हम लोग लिख लेते हैं एक बार। दिया है क्या दिया गया है, तो PQ = 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, PQ = 5 सेंटीमीटर, ठीक। और क्या दिया गया है कि PR + QR = 25 सेंटीमीटर दे दिया गया है, 25 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या है, sin P, cos P और tan P का मान निकालना है। sin P निकालना है, ठीक, cos P निकालना है और tan P निकालना है, ठीक। ये तीनों हम लोग को निकालना है। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि कैसे हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एंगल तीनों में एक ही है, ठीक है, एंगल P ही लेना है। तो उसके लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, तो PQ दिया गया है कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये जो हमारा है ये 5 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और PR + QR, ठीक है, PR यानी कि ये वाला, ये जो साइड है, ठीक है, और QR कहने का मतलब है कौन सा, ये वाला, ठीक। ये और ये साइड, दोनों साइड को मिला करके क्या दिया गया है, ये वाला साइड दे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, एंगल Q ही ना बोल रहा है, हाँ, एंगल Q जो है वो समकोण है और PR + QR = 25 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर, ठीक, = PQ का स्क्वायर + QR का स्क्वायर,
क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, यही हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। ठीक है, ये कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पी क्यू को हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से पहले पुट कर लेते हैं पी क्यू का वैल्यू। तो पी क्यू का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यू आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग क्यू आर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 माइनस पी आर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, प्लस 25 माइनस का ये हो जाएगा क्या, पी आर का स्क्वायर। ठीक, और यहाँ हमारा क्या है, पी आर का स्क्वायर है, तो यहाँ पी आर का स्क्वायर आने देते हैं। ठीक, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पी आर का स्क्वायर है, तो इसको जैसा है इसको वैसा ही रहने देते हैं। अब यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये a माइनस बी के स्क्वायर के रूप में। ठीक है, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो a का स्क्वायर यानी कि 625 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर। ठीक, अब माइनस का 2ab यानी कि 25 पी आर। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ से चलिए हम लोग इसको देखते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर लेफ्ट साइड भी है और पी आर का स्क्वायर राइट साइड भी है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैंसल आउट भी कर सकते हैं यहाँ से। जैसे ये देखिए, ये पी आर का स्क्वायर यहाँ भी है और पी आर का स्क्वायर इस साइड भी है, तो ये इसको क्या किए, कैंसिल कर दिए। ठीक है, अब यहाँ हमारा क्या बच गया, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, ये जो 15 पी आर है, ठीक है, इसको इस साइड ले आते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का था वो, तो ये प्लस में हो जाएगा और ये पी आर हो गया। ठीक, इक्वल टू, अब ये 625 और 25 कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा। ठीक है, अब 650 हो गया। अब यहाँ से इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से ये 50 क्या है, इसमें इंटू में है, तो इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 650 बटे कितना हो जाएगा, 50। ठीक, अब यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 और 13 पचे 65। ठीक है, यानी कि पी आर का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 65 आ गया। ठीक है, और सॉरी ये 13 आ गया, 13 पचे 65 ना होता है, तो 13 आ गया, यानी कि 13 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि जो पी आर आ गया, ठीक, वो 13 सेंटीमीटर आ गया। और जब ये पी आर यहाँ पर 13 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, ये वाला जब 13 सेंटीमीटर आ गया, तो हम लोग इसको नहीं निकाल सकते हैं, क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ हम लोग निकाल ही लेते हैं। तो क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे 13 सेंटीमीटर। ठीक, तो बचेगा हमारा कितना, 12 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ से देखिए हम लोग ये किए, यहाँ से क्यू आर था ना, तो क्यू आर 25 माइनस पी आर हो जाएगा। तो 25 यहाँ पर दिया गया था और पी आर का वैल्यू हमारा आ गया कितना, 13। तो 25 में से 13 को माइनस किए तो कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, 12 आ गया। अब इसके आगे हम लोग चल के देखते हैं, यहाँ फिगर एक बार और बना लेते हैं। ये फिगर हमारा कुछ इस तरह दिया गया है, ये P है, ये Q है और ये R है। यहाँ पर ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ देखिए QR जो आ गया, Q और R ये 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, और हमारा क्या क्या यहाँ पर दिया गया था, PQ 5 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं PQ 5 सेंटीमीटर और PR हमारा कितना आया था, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, PR 13 ही ना था, PR 13 सेंटीमीटर आ गया था। ठीक है, अब चलिए इसके आगे हम लोग फिर सारा का वैल्यू निकालेंगे, sin P, cos P और tan P का वैल्यू।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या, साइन पी का वैल्यू। तो साइन पी इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, ठीक है। ये वाला हम लोग एंगल ले रहे हैं, तो पी हमारा ये वाला हो जाएगा, ये साइड यानी कि क्यू आर, ये वाला साइड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे क्या, पी अपॉन एच, या फिर लिखो ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्यू आर अपॉन पी आर, ठीक। तो यहाँ दिया गया है क्यू आर इक्वल टू कितना था, 12 सेंटीमीटर, और ये हमारा दिया गया है पी आर कितना दिया गया है, तो ये 13 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक। तो ये हमारा क्या आ गया, साइन पी आ गया। अब इसी तरह हम लोग निकाल देंगे क्या, कॉस पी निकालेंगे। तो कॉस पी हम लोग जानते हैं बी अपॉन एच होता है, ठीक है। बी अपॉन एच कहने का मतलब है क्या, पी क्यू अपॉन क्या, पी आर। तो पी क्यू का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, और पी आर का वैल्यू 13 दिया गया है, ठीक है। अब इसी तरह फिर हम लोग 10 पी का निकाल लेंगे। तो 10 पी इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, पी अपॉन बी होता है। पी अपॉन बी कहने का मतलब है क्या, क्यू आर अपॉन क्यू पी, ठीक है। और क्यू आर का वैल्यू दिया गया है कितना, 12 दिया गया है, और पी क्यू या फिर क्यू पी का कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, साइन पी आ गया, कॉस पी आ गया, और 10 पी आ गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ 11 में, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कुछ क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब इसको हमको बताना है कि ये सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो पहला हमारा बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, ठीक है। तो 10a का मान 1 से हमारा कम होता है, ये सही है या गलत है, तो ये गलत है, ठीक है। कि 10a का मान 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि और यहाँ पर उत्तर की पुष्टि करने के लिए भी बोल रहा है, ठीक है। उत्तर की पुष्टि करने का मतलब है क्या, उसका कारण देने के लिए, कारण सहित बोल रहा है। तो इसको 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। क्यों हो सकता है, क्योंकि जो हमारे जब समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, तो ये जो हमारा 2 साइड होता है, ये वाला साइड, ठीक है, और ये वाला साइड, तो यही 2 साइड को मिलाने पर हमारा क्या होता है, टेन थीटा बनता है, ठीक है। टेन का भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, पी अपॉन बी होता है, ठीक है। तो पी अपॉन बी कहने का मतलब है क्या, ये वाला साइड पी और ये वाला साइड बी, तो ये दोनों साइड हमारा कुछ भी हो सकता है, लेंथ कुछ भी हो सकता है। अगर ये 10 है, ये 15 हो सकता है, ये 20 है, ये 50 हो सकता है, जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं, जितना छोटा करे उतना छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा क्या हो सकता है, 10a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है कि कहाँ, कौन ए के किसी भी मान के लिए सेक ए इक्वल टू 12/5, ठीक है। 12/5 का आने का मतलब है कितना, 12 दूनी 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। 2.4 है यानी कि, ठीक है। यानी कि सेक का जो वैल्यू है वो क्या 2.4 होगा, ठीक है। तो हाँ ये सही है। तो क्यों सही है, क्योंकि सेक ए का जितना भी वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा ही होगा, और 2.4 भी क्या है, 1 से बड़ा है, ठीक है। अब इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है क्या, कि कॉस ए कोण ए का कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कोसेंट, ये जो कॉस है, ठीक है, इसका अगर थोड़ा एक्सपेंड करके या इसका फुल फॉर्म लिखे तो हमारा क्या होता है, कोसाइन होता है, COSINE, ठीक है, ना कि कोसेंट होता है, ठीक है। सेक का होता है क्या, सेकेंट होता है, SECANT, सेंक, ठीक है। साइन का साइन ही होता है, SINE, साइन, ठीक है। टेन का टेंजेंट होता है, TANGENT, ठीक है। और कॉस का कोसेंट होता है, ठीक है। तो ये सब इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। कॉस का क्या हो जाएगा, कोसाइन हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉट और ए का गुणनफल है, ठीक है। तो नहीं, वो गुणनफल नहीं होता है। यहाँ जो ए जो है वो, ये वाला ए जो है वो एंगल को बता रहा है, ठीक है, कि वो क्या है, इस एंगल के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, इस एंगल के साथ जुड़ा हुआ है, ना कि इसका गुणनफल बताता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन इक्वल टू
4/3, ठीक है। 4/3 का आने का मतलब है क्या, 1.3, ठीक है, लगभग 1.3 है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों गलत होगा, क्योंकि जो साइन का वैल्यू होता है, ठीक है, वो -1 और 1 के बीच का होता है, ठीक है, -1 और 1 के बीच के में होता है, ठीक है। यानी कि -1 से छोटा नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है साइन का वैल्यू, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये 3 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और यदि फिर भी किसी तरह का डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में भी हम उसको ऐड कर देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, जाते जाते कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा।